हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन जॉब एनालिसिस। आज हम जॉब एनालिसिस देखेंगे बाय हे मेथड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉइंट फैक्टर मेथड देखा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ हे मेथड? हे मेथड एक क्वांटिटेटिव जॉब एवेल्यूशन मेथड है जो जॉब्स को इवेलुएट करने के लिए फेयरली एंड कंसिस्टेंटली यूज़ किया जाता है। अब ये किस लिए हेल्प करता है? पे स्ट्रक्चर्स, इंटरनल इक्विटी और कैरियर पाथ में हेल्प करता है। सबसे पहले इसको कॉर्न फेरी में यूज़ किया गया था, ठीक है। तब से इसका नाम, पहले उसका नाम हे हुआ करता था, तो तब से इसका नाम हे मेथड पड़ गया है। अब वहाँ पे हम लोग कंपेंसेबल फैक्टर्स देखते थे, यहाँ पे कंपेंसेबल फैक्टर्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं हे मेथड में, विच आर नो हाउ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। नो हाउ में क्या आता है? आपका के एस ए आ जाता है, आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। के एस ए मीन्स नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी। ठीक है, एक्सपीरियंस भी आ जाता है अब यहाँ पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड टू डू दी जॉब। अकाउंटेबिलिटी, द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पर्सन होल्ड्स, दैट द जॉब होल्ड, सॉरी। एक्सप्लेनिंग थ्री फैक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज नो हाउ। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दे रिक्वायर कोडिंग स्किल्स, तो उसके लिए उनकी थियोरेटिकल नॉलेज जो है वो ज़रूरी है और एक प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी ज़रूरी है। दे विल बी इंटरेक्टिंग विद द टीम व्हेन दे आर डूइंग द जॉब, तो इट रिक्वायर्स इंटरपर्सनल स्किल्स एज वेल। उसके बाद दे विल बी मैनेजिंग देयर वर्क विद अदर्स, तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स मैनेजमेंट स्किल्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, तो रूल्स वर्सेस ऑटोनॉमी है। Designers require a large amount of autonomy, whereas factory workers require a large amount of rules. Thinking challenge, routine versus complex problems. अगर आप देखोगे जैसे मैनेजर्स होते हैं, दे आर फेसिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, वेयरएज अगर शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं या फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं जो लाइन में काम कर रहे होते हैं, वो रूटीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग नाउ। अकाउंटेबिलिटी, फ्रीडम टू एक्ट, सुपरविजन लेवल, इम्पैक्ट ऑफ रोल, मैग्नीट्यूड। तो एक मैनेजर है, अगर उसके पास एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हम बात करें तो इफ़ दे हैव बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे रिपोर्ट टू द फैक्ट्री हेड, तो दे हैव लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे हैव लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं SD1 एट टेक कंपनी। मेन फैक्टर्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, नो हाउ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अकाउंटेबिलिटी। उसकी यहाँ 3 सब फैक्टर्स हैं, यहाँ 2 सब फैक्टर्स हैं, यहाँ भी 3 सब फैक्टर्स हैं। अब ये जो इसका पॉइंट का देने का तरीका है, ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है हे चार्ट में। हे चार्ट होता है, उसमें आपको ये पॉइंट्स आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, ये हम लोग अपने आप डिफाइन नहीं करते हैं। सो लेवल हम लोग डिफाइन करेंगे कि बेसिक टूल्स एंड लैंग्वेजेस आता है उसको। मेरे इस जॉब पे दे हैव टू प्लान देयर ओन टास्क अंडर द गाइडेंस, दे एक्सचेंज रूटीन इन्फॉर्मेशन विद द टीम। उसके बाद फिर सब टोटल निकाला जाता है। सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी सब टोटल निकाला जाएगा, अकाउंटेबिलिटी के लिए भी सब टोटल निकाला जाएगा। इन तीनों सब टोटल्स को ऐड किया जाएगा एंड देन वील गेट द टोटल पॉइंट्स। इससे हमको जॉब, यहाँ हमारा जॉब एनालिसिस बाय हे मेथड कंप्लीट होता है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। आई थिंक ये भी काफ़ी आसान था और काफ़ी इजी है समझने और लर्न करने के लिए। आई थिंक ये जॉब एनालिसिस के लिए एक पॉइंट फैक्टर मेथड और एक हेज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।